इसमें रोने वाली कौन सी बात है? माशाल्लाह मेरा बेटा बिल्कुल सेहतमंद खुशबाश है और इसे जमाने की समझ भी आ गई है। मुझे माफ कर दो, एक बार मेरी मोहब्बत पर यकीन करके देखो तो सही। प्लीज सोफी, मुझे माफ कर दो। हाथ छोड़ो। बुशरा, तुम्हें रात नींद तो अच्छी आ गई थी कि नहीं? सो लीजिए आराम से। जी भाईजान, बड़ी सुकून की नींद आई। आशिक की अम्मी का फोन आ रहा था, वो बुला रही है ढोलकी आज उनके यहाँ। तो प्रॉब्लम क्या है? चली जाए ना। भाई आज तो तुमने ढोलकी रखी थी अपने घर पे। अम्मी प्लीज, बेसुरी लड़कियों की आवाजें सुनने का ना कोई मूड नहीं है मेरा। खुदा की कसम दिमाग फटने लगता है जब भी ये लड़कियां गला फाड़ फाड़ के ना गाना गाती। फिलहाल मैंने ढोलकी मुलतवी कर दी अपने घर पे। और बाय द वे, आप दोनों मर्द हजरात इनवाइटेड नहीं हैं, खवातीन का फंक्शन है। भाई ये तो और भी अच्छी बात है। अब बुशरा, तुम भी इशरत के साथ चली जाना, बहुत हल्ला गुल्ला होगा वहां पे। जी जी भाईजान, जैसा आप कहें। मुंसिफ, चाय लेकर आओ। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं दानिया से डांस क्लासेस ले लेती हूँ, क्योंकि अब ये तो मानना पड़ेगा इस काम में वो मुझसे बहुत बेहतर है, हम दोनों से ज्यादा। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? कि मेरी मेहंदी पर भी तुम उसी एक्साइटमेंट से डांस करोगी जैसे तुमने अपनी मंगनी पर किया था। मतलब छा गई थी तुम यार। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहंदी पर मैं ऐसा हल्ला करूंगी ना कि दुनिया देखेगी। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, कभी भी हो सकती है। मैं तो कहती हूँ अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। सब कुछ फना कर दिया, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा सोबिया, तुम कब तक यूं ही बुद्ध बनी बैठी रहोगी? अपनी पसंद के कपड़े लाके रखो। क्या सारी पैकिंग मैं ही करूंगी? अब आपने रख तो दिए इतने सारे ड्रेसेस,
मम्मी प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। आप किसी भी तरह ये प्लान कैंसिल करवा दें प्लीज मम्मी। मुझ पर रहम करो सोबिया, पहले ही सुल्तान का मूड ऑफ है। मैं तो उन्हें इशरत आपा के घर ले जाकर पछता रही हूँ। अब उन्होंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान की है, कम से कम उसे तो खराब मत करो। खुद ही करो अपनी पैकिंग। क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपको ही कॉल करने वाला था। अच्छा, तो जनाब वैसे किस खुशी में कॉल करने वाले थे आप? चलो, आप भूल गए, आपने कल हमारे साथ जाना है लड़की वालों की तरफ, मेरे रिश्ते के लिए। खुदा की कसम अशर, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी में सबसे आगे आगे मैं ही रहूंगा। तो फिर इस खुशी की बात पर मुझे आप ये बताएं कि आप कल कितने बजे आ रहे हैं? आई एम रियली सॉरी अशर। दरअसल कल मैं सोबिया के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ और ये तोहफा मेरे फादर इन लॉ ने दिया। अच्छा, चलें, ये तो अच्छी बात है। फिर चलें, ठीक है। फिर आप असल में मुझे कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अशर मुझे फिर एक बार आपकी मदद की जरूरत है। क्या अब मैंने हनीमून पॉइंट पर झंडियां लगानी है? नहीं अशर, बल्कि मैं जाते हुए आपको जेबी की जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। आप प्लीज कुछ दिनों के लिए उसका ख्याल रख लीजिए। चलें, ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अब करो ऊंची आवाज, और ये प्लीज ये ड्रामा मत लगाना है। अब न्यूज का टाइम हो गया। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। हेलो, तो तुम्हें वक्त मिल गया मुझे कॉल करने का? ओ हाँ, तुम तो अपनी बीवी के साथ हनीमून की प्लानिंग कर रहे होगे ना, इसीलिए इस वक्त कॉल की। सही सोचा है तुमने। तुम सुनाओ, सुना अपने हस्बैंड के साथ सैर करने जा रही? अच्छा है कि तुमने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। मोहब्बत नाम से भी वहशत होती है मुझे। दिल करता है इसे किसी दरिया में बहा दूं, ताकि कोई किसी से मोहब्बत ना कर सके। इस लफ्ज की तौहीन तुमने खुद की है। मेरे सामने हदीद से नफरत का इजहार करके अपनी मजबूरियों का रोना रोके, और हकीकत में तुम उसके साथ खानों पे जाती हो, उसके साथ हनीमून मनाने जा रही हो। तुम्हें मजा आता है ना मुझे अजियत में डाल के? और खुद के बारे में क्या ख्याल? खुद तो दूसरे ही दिन आशी को यूरोप के टूर पर लेकर जा रहे हो और ऐसे जाहिर कर रहे हो कि सब कुछ तुमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मैं ये सब कुछ अपने दिल पर पत्थर रख के कर रहा हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि मेरा दिल अगर किसी को चाहता है तो तुम्हें चाहता है, किसी को पुकारता है तो तुम्हें पुकारता है, किसी को मांगता है तुम्हें मांगता है। और तुम सब मिलकर मुझे अपनी इज्जत की भेंट चढ़ा रहे हो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं अहमद, ये सैर और तफरीह किसी अजियत से कम नहीं है मेरे लिए। और डैडी ने तो अपनी बेटी को एक जबरदस्त सरप्राइज दिया। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उनके सरप्राइज के पीछे कितनी अजियत छुपी है उनकी बेटी के लिए। मान जाओ सोबिया, मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। काश का कोई मौजज़ा हो जाए और मेरी शादी टल जाए। मुझे ये शादी कम और आजमाइश ज्यादा लग रही। शर्मीली है क्या? सो गई है। हदीद और जेबी आ रहे हैं, तो उन्हें चाय पिलानी थी। जेबी? ये कौन है? वो असल में हदीद है ना, उसका क्लोज फ्रेंड है जेबी। हदीद एक हफ्ते के लिए जा रहा है कहीं घूमने फिर, तब तक जेबी यहाँ रहेगी।
दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? कैसे रहेगा वो एक हफ्ता हमारे घर? मैं और शर्मिली कैसे आएंगे जाएंगे उसके सामने? अब देखिए, आना जाना तो आपको पड़ेगा ही। और मैं सोच रहा था कि उसका बंदोबस्त ना यहाँ कर दूं शहर में ही। आप लोगों को आता जाता देखेगा तो उसका भी दिल लगा रहेगा। खबरदार जो तुमने उसको यहाँ पे रोका, कह दो अपने दोस्त से कि जाके होटल में उसका बंदोबस्त करे। लगता है जेबी और हदीद आ गए। ठीक है, आप चाय बना देंगी? मैं दरवाजा खोल लाता हूँ। ठीक है। अजीब इंसान है ये तो। वैसे आशी, आज फंक्शन में कितना मजा आया ना। तुम्हारी सास भी खूब एंजॉय कर रही थी। सच तानिया, और तुम्हारे डांस ने तो खूब रंग जमाया। मेरा दिल तो चाह रहा था फंक्शन कभी खत्म ही ना हो। अच्छा, ताकि बस मैं डांस करती रहूं सारी रात। वैसे हदीद की अम्मी आज बहुत चुप चुप थी, किसी से ज्यादा बात भी नहीं की, बिल्कुल अलग बैठी हुई थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनकी। तुम्हें देख के कुड़ रही होंगी। कसम से आज तुम इतनी प्यारी लग रही थी, टूट कर नूर उतर रहा था तुम्हारे चेहरे पे। सच? लेकिन क्या फायदा, अहमद ने तो देखा ही नहीं। तो अभी दिखा देते हैं, चलो तुम कोई पोज करो, मैं अमर भाई को पिक्चर भेजती हूँ। इतनी हसीन लग रही हो। चलो शर्माओ थोड़ा, माइयों के दुल्हन वाला पोज करो ना कोई। हाँ। ओ, ये बहुत प्यारी है। अब कोई दिल तोड़ने वाला मैसेज मत करना सोबिया। दिखाओ मुझे। भेज दिए ना? क्यों नहीं कॉल कर रहे हो तुम मेरी माइयों की पिक्चर देखकर? कुछ तो अपने एहसासात शेयर करो मुझसे, जैसे तुम सोबिया से करते थे। You are looking beautiful. बस रस्मन मैसेज कर दिया, 2 मिनट की कॉल ही कर लेता। क्या हुआ, एमर का कोई जवाब आया? छोड़ो उसे, मैं जा रही हूँ चेंज करके सोने। काश मैं अमर को अच्छी तरह से सुना सकती। भला क्या तुके किसी जेबी बेबी को घर में ठहराने का? तुम्हारे दोस्त को भी एहसास होना चाहिए कि घर में औरतें रहती हैं। आप अपना गुस्सा जरा ठंडा करें और पहले जेबी से तो मिल लें। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे जेबी से मिलने का। शकूर को बोल दो कि चाय बना दे और दे दे तुम्हारे दोस्त को और उसके दोस्त को भी। खैर हदीद तो जेबी को छोड़ के ना बाहर से चला गया। हाँ, उसका खाना दे गया साथ। वाह भाई, तुम्हारे दोस्त ने हमें इतना बेगैरत समझा है कि हम चंद रोज किसी मेहमान को कोई खाना भी नहीं खिला सकते। और हाँ अशर, ये शकूर अपनी बीवी को जेबी के सामने कभी नहीं आने देगा। कुछ तो होश के नाखून लो। खैर शकूर को तो कोई मसला होने वाला नहीं है। हाँ, आप ऐसे करें, एक दफा जेबी से मिल लें, उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर हो। ठीक है? ऐसे कैसे मिल लूं किसी गैर मर्द से? पहले जरा मुझे अपना हुलिया तो ठीक करने दो। और ये जेबी है कहाँ? जेबी यहाँ ही है। यहाँ कहाँ? जेबी वहाँ है। वैसे जेबी को देख के ना मुझे एक शेर याद आया। कौन सा शेर? बचपन में हम दूर गए थे ना, तो शेर भी ऐसे ही पिंजरे में बंद था। हाय अशर, मुझे तो डर लग रहा है इससे। डर क्यों लग रहा है? आप उसके पास तो जाएं। तो ये है जेबी, खुदा पहाड़ और निकला चूहा। इशरत, क्या बात है, आज नाश्ता लेट हो गया? इशरत, क्या बात है, बुशरा अभी तक सो रही? मुझे नहीं पता। इशरत, बुशरा हमारे घर में मेहमान है, तुम्हें उसे नाश्ते पे बुलाना चाहिए।
कुछ तो मेरी फीलिंग्स का ख्याल कर लिया। कितना गहरा जख्म लगाया उसने हमें। इन दोनों माँ बेटे ने हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊं सब कुछ मैं? ये भी तो हो सकता है कि बुशरा का उसमें कोई भी कसूर ना हो। कभी कभी माँ बहुत बेबस और बहुत मजबूर हो जाती है अपनी औलाद के सामने। बात सुने, मेरा और आपका रिश्ता बुशरा के साथ बिल्कुल फर्क है। बहन है वो आपकी, अल्लाह ने ये रिश्ता आपको दिया है। मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी नफरत उन लोगों के लिए कभी कम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन अपने भाई के घर में हो और उसे खाने के लिए ना पूछा जाए। ये कहाँ की इंसानियत है? मैं खुद उसको लेकर आऊंगा। ओके? भाजी कुछ और चाहिए आप? कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहां से। मामा, मैं सोबिया की तरफ जा रहा हूं, फिर वहां से हम बाय कार निकल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बुशरा, चलो भाई, नाश्ता ठंडा हो रहा है। तुम्हें बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, तुम खुद डाइनिंग टेबल पे आ जा करो। हशाम भाई, बस मैं आ ही रही थी। अच्छा बुशरा, ये इशरत का जो रवैया है ना, ये फितरी है। यकीन करो कि हम लोग बहुत शदीद ज़हनी अजियत से गुजर रहे हैं और थोड़ा सा वक्त तो लगेगा उसे ठीक होने में। हशाम भाई, आप फिक्र मत करें, उनका ये रवैया बरहक है और मैं बड़े हौसले से ये बर्दाश्त करूंगी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलें नाश्ता करने। थैंक यू। आओ। क्या वो शोभी, डैडी से फिर से डांट पड़ी है? मैं आपसे भी नाराज हूँ सोबिया बाजी। मुझे आप सब क्यों नहीं लेकर जा रहे? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मुझे तो अदीब भाई ने अभी बताया है। आप सब मुझे छुपा रहे थे। अच्छा शोभी, मेरे पास एक आइडिया है, तुम साथ दोगे मेरा? वो क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ डैडी से बात करके और फिर तुम्हें ले जाऊंगी, ठीक है? भूल जा ऐ दिल। डैडी, मेरा जाना मुश्किल लग रहा है। ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही? मैं शोभी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। अरे सोबिया, कोई बात नहीं, हम बहला लेंगे उसे। नहीं मामी, डैडी अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। दानिया, तुम्हें कंफर्म पता है ना कि आज हदीद और सोबिया जा रहे हैं? हाँ, अशरफ को तो बहुत अफसोस था कि हदीद नहीं आ रहा। ओके। भूल जा